नगीना थाने के अंतर्गत बलई गांव में एक 17 वर्षीय युवक की छुरा घोंपकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में लगभग 3 लोगों को चोट आई है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। नगीना थाना प्रभारी रतन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना नगीना क्षेत्र के अंतर्गत बलई गांव में एक 17 वर्षीय युवक आवेश की छुरा घोंपकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, इस मामले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। वहीं अन्य कई लोगों को भी चोटें आई हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव में जुमे की नमाज के बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकले तो दूसरे पक्ष ने हम मशवरा होकर आवेश पर हमला कर दिया और वहां पर दर्जन भर लोगों ने लाठी डंडों से उनके अन्य लोगों पर भी हमला बोल दिया, जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी कसाब ने मुर्गा काटने वाला छुरा अपने हाथों में ले लिया और आवेश के सीने में लगातार हमला करते हुए छुरा घोंप दिया। जब आवेश जमीन पर घायल होकर गिर गया तो परिजन उसे लेकर मांडी खेड़ा के अलाफिया अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जब दूसरा पक्ष क्रॉस केस बनवाने के चक्कर में मांडी खेड़ा अस्पताल मेडिकल करवाने पहुंचा तो मृतक के परिजनों ने पुलिस को उनके बारे में बताया और पुलिस ने अस्पताल से ही 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस मामले में थाना प्रभारी रतन सिंह का कहना है कि मृतक के परिजनों द्वारा उन्हें शिकायत मिल गई है और 13 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी का कहना है कि इस मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस जांच में जुटी है। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद दो पक्षों में सुबह की कोई छोटी घटना थी, उसको लेकर विवाद हो गया था, जिसमें आवेश नाम के अवेश पुत्र आस मोहम्मद नाम के लड़के को चाकू से वार किया, जिसकी कल हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। 1-2 अन्य घायल हैं और हसन मोहम्मद ने हमें शिकायत दे दी है, जिस पर हमने FIR दर्ज कर दी है। मामले की जांच की जा रही है। जो आरोपी होगा उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कुल 13 आरोपियों को नामजद किया है, जिसमें हम उसकी जांच करने लग रहे हैं। लाश का पोस्टमार्टम करा के कल ही वारसान को दे दिया गया था और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फतेह मोहम्मद बली। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था सर, हमारी इनसे लड़ाई हुई थी, फारूक वगैरह से, इकबाल फारूक वगैरह से। तो वो 10-11 बजे के बीच में लड़ाई हुई थी। उसमें हमारे एक भाई को इन्होंने लाठी डंडों से मारा था। उसके बाद फिर हमें गांव वालों ने अलग कर दिया, तो हम आ गए अपने। आने के बाद में फिर उनका एक आदमी हमारे पास फोन करता है कि हमें मगरिब तक का टाइम दो, हम इनको समझाएंगे और कोई झगड़े की शक्ल मत बनाना। तो हमने उनसे कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम झगड़ा के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे और हम झगड़ा करेंगे भी नहीं। तो इन्होंने हमें तसल्ली देकर पीछे से प्लानिंग बनाई है। फिर हम यहाँ से जुम्मा पढ़ने के लिए गए हैं, कुछ बच्चे हमारे यहाँ गए हैं, कुछ इधर उधर पिनंगवा का कोई काम था, कोई बड़ा किले का काम था, सब इधर उधर चले गए, क्योंकि वो झगड़े की तो कोई मामला ही नहीं था, बात हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ 8-7 बंदों ने अपना जेब में हथियार डाल के जुम्मा पढ़ा है। उसके बाद में जब ये अवैस जो मृतक है ये आया था जुमे से निकल के मस्जिद से, तो इसको इन्होंने घेर कर और साइड में ले जाकर छुरा घोंप दिया इसके। मृतक आपका क्या लगता है? मृतक छोटा भाई है मेरा। अच्छा, छोटा भाई है जी। अच्छा, तो इसमें क्या कार्रवाई की अब तक? पुलिस कार्रवाई कर रही है, 8 बंदे अभी अरेस्ट किए हैं। अच्छा, बाकी अभी फरार हैं। प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। अच्छा, जो छुरी घोंपी थी भाई के वो किसने घोंपी थी? वो सर 8-7 बंदे थे, उन सब के पास हथियार थे। ये नहीं कह सकते किसकी वो लगी है। उस टाइम वो
हम थोड़ी पीछे रह गए थे। जिस वक्त हम उनके पास पहुंचे उस वक्त तो उसको मारकर अपने चौबारे पे चढ़ के जुड़ चलाने में मशगूल हो गए थे वो लोग। अच्छा, लड़ाई वो तो झगड़ा का पूरे जो मामला था कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था? वो एक बकरी थी जी, किसी और की बकरी थी। इनके प्लाट में कोई पौधा है, उसको उसने खा लिया। अच्छा। तो इन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारी बकरी ने ये किया है। तो हमने इनसे कहा कि भाई हमारी ने किया है तो कोई बात नहीं, हम इसका पेट भरेंगे। हमने उस बकरी को देखा तो वो हमारी थी नहीं। तो उस बात को लेकर हमने कहा था इनसे कि भाई हमारी बकरी नहीं थी, किसी और की थी वो। इस बात पे उन्होंने गाली गलौज की और झगड़ा शुरू हुआ। हमारे भाई को, अकेला था वो, उसको लाठी डंडों से मारा ये है भाई। अभी आप सरकार और प्रशासन से क्या मांग? हम तो यही मांग करेंगे जी, जैसे हमारा एक भाई गया है, हम इस दुख से जूझ रहे हैं, उनको भी इसी तरीके की सख्त से सख्त सजा दी जाए। झगड़े में किन किन लोगों की चोटें आई थी? सर 6-7 लोगों को चोट आई है। एक तो इंतकाल कर गया, दूसरा अभी सीरियस है, वो हॉस्पिटल में रेफर किया हुआ है। मांडीखेड़ा से लल्लड़ किया था, लल्लड़ वालों ने दिल्ली के लिए रेफर कर दिया उसको। उसकी हालत कैसी बताई जा उसकी रही है? हालत गंभीर बताई जा रही है। अच्छा, हाँ, तो उसकी भी छुरी लगी थी? हाँ छुरी लगी थी जी उसके कहाँ छुरी लगी थी? उसके बगल में छुरी मारी थी, बगल के अच्छा, थोड़ी छाती के बगल के बीच में यहाँ पे मारी थी सर। तो और पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है वो कहाँ से लिया था हिरासत में? वो मांडीखेड़ा हॉस्पिटल, वो अपने अलाफिया हॉस्पिटल। चोट लगा कर गए थे, निशान लगा केस बनाने के लिए। वहीं से पहुंच लिए। तो मामला 302 के तहत हुआ है या फिर कोई और धारा में हुआ? 302 भी है और 302 भी है और अन्य धारा और भी लगी हैं सर।